हाय फ्रेंड्स, मैं विक्रम शर्मा। आज हम लोग रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि इसे हिंदी में कहते हैं कूट लेखन या इसे कहते हैं कूटवाचक भी। तो इस चैप्टर का हमने बेसिक वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। अगर आप लोग ना देखें तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन बाई क्वेश्चन करते जाएंगे। तो आज हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि हमने आप लोग को बेसिक बता दिया हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कूट भाषा में अगर C बराबर 3 और फेयर का कूट 30 हो तो हेयर का कूट क्या होगा। आप मान लेते हैं C का मान कितना होता है। C 3 पोजीशन पर है, ये मेरा सही है। C बराबर 3, C मेरा 3 पोजीशन पर है ना। तो बोला है फेयर FEAR, फेयर बराबर मेरा 30 दिया हुआ है। अब 30 लिखा हो कैसे, अब इसको देखते हैं। ए का मान कितना होता है, कितना 6 प्लस ई का मान होता है कितना 5 होता है, प्लस ए का मान 1 होता है। 18 का मान कितना होता है 8 होता है। यहाँ पे हम लिख दिए, अगर किसी को याद ना हो तो। अब इस सबको जोड़ने पर मेरा 30 आ रहा है कि ना, देखते हैं। 6 5 11, 11 और 1 12, 12 और 18 30, 30 मेरा जोड़ने पर आ रहा है। मतलब इस सभी का पोजीशन रख करके जोड़ करके 30 मेरा लिखा हुआ फेयर का 30। तो बताना है हमें हेयर का कूट क्या होगा। अब देखते हैं हेयर का HAI और हेयर का कूट क्या होगा। अब इसका मान हम लोग को रख लेते हैं। एज कितने नंबर पर है, 8 नंबर पर। हम लोग बताए थे भी शॉर्ट, अगर एज लग रहा है किस तरह के 8 की तरह लग रहा है ना, तो इसे 8 पोजीशन पर रखते हैं। ये तो मेरा याद ही रहता है, ये 1 नंबर पर है। आई ये 9 की तरह नजर आ रहे थे, 9 नंबर पर है। R 18 पर। अब सभी को जोड़ लेते कितने नंबर पर आते, इसलिए कि जोड़ करके मेरा 30 आया था, तो ये भी मेरा इसी तरह से आएगा। अब देखते हैं 8 1 9, 9 9 18 और 18 18 36, यानी हेयर का कूट कितना होगा 36 होगा। ये मेरा आंसर हो गया पहला क्वेश्चन का। अब देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन, हम इसे मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि Z बराबर 26, नेट बराबर 39 है तो नट बराबर NUT बराबर क्या होगा, ये हमने पूछा है। अब देखते हैं जेड का मान मेरा, जेड बराबर मेरा 26 होता है। हाँ तो ये होता है, तो इसका मान मतलब ओरिजिनल, तो सभी का मान मेरा ओरिजिनल ही रहेगा। NET बराबर मेरा कितना लिखा हुआ 39। कभी कभी इसका मान कभी दुगुना कर देगा, तिगुना कर देगा, 1 प्लस कर देगा, लेकिन अभी तो इस समय इसका मान ओरिजिनल दिया हुआ है, तो इसका भी हम ओरिजिनल मान रखेंगे। तो n बराबर कितना, n होता है मेरा 14 पर, यहाँ पे लिखा हुआ है n बराबर 14। E5, T कितना पर है 20 पर मेरा है। अब सभी को जोड़ लेते हैं, कितना होता है 14 5 19, 19 और 20, 19 और 20 39। ये मतलब इस सभी को जोड़ कर मेरे 39 आता है। तो बोला है NUT बराबर क्या होगा, ये निकालना है हमें। तो n का मान होता है कितना 14, U का मान 21, T का मान 20। आप देखते हैं इस तरह से हम इस सभी को जोड़कर कितना आता है NUT बराबर, तो 20 20 40 1 41 हो गया मेरा। 41 और 14, 41 और 14 जोड़ देंगे हम, 4 1 5, फिर 4 1 5, मतलब NUT बराबर कितना मेरा आ गया आंसर 55। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। एकदम साधारण की चीज सीखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अब तीसरा देखते हैं। D बराबर 4, D बराबर 7 है तो ANT बराबर क्या होगा, हमें यह निकालना है।
अब देखते हैं इसका ओरिजिनल मान है कि नहीं, डी बराबर 4 होता है, तो हाँ होता है। तो इसी तरह से निकालेंगे, डी बराबर अगर 4 दिया हुआ है और बैड बराबर 7। अब देखते हैं इसका मान, बी का मान 2 होता है, ए बराबर 1, डी बराबर 4, तो 2 1 3, 3 और 4 7, ये मेरा मान दिया हुआ है। तो निकालना है किसका, ए एन टी का मान निकालना है, कितना होगा। तो ए 1 पर, एन कितना 14 पर, टी कितना 20 पर। अब जोड़ना है, 14 1 15, अब 15 20 कितना हो गया, 15 और 20 मेरा 35 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसी तरह से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। फोर नंबर क्वेश्चन कुछ चेंजिंग करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ चेंजिंग करते हैं इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यदि ए बराबर 2, एम बराबर 26, जेड बराबर 25 और 52 तो बोला है बीट का मीनिंग क्या होगा। अब देखते हैं, ए बराबर मेरा होता है कितना, ए बराबर 1 होता है, लिखा हुआ कितना 2 लिखा हुआ। एम बराबर होता है कितना 13 होता है मेरा, लिखा हुआ कितना 26। अब जेड बराबर होता है कितना 26, तो लिखा हुआ कितना 52। यानी इसका क्या किया हुआ है, ए बराबर मेरा होता है 1, लिखा हुआ कितना 2 लिखा हुआ, यानी इसका दुगना कर दिया। अब एम बराबर मेरा होता है 13, कर दिया कितना 26, यानी फिर इसमें 13 जोड़ दिया तो बराबर कर दिया 26। अब होता है जेड बराबर मेरा 26, तो इसमें एक दुगना कर दिया तो 26 दूना 52। तो इस तरह से पूछा है बी ई टी बराबर क्या होगा मेरा, तो अब निकल जाएगा। बी का कितना होता है, बी का पहले ओरिजिनल निकालेंगे हम, सभी के ओरिजिनल मान निकालेंगे कितना होता है। बी बराबर मेरा था 2, ठीक है। ई बराबर कितना होता है मेरा 5, टी बराबर मेरा कितना होता है 2 20। अब सभी को दुगना करेंगे हम, +2 तो ये 4 हो गया, फिर +5 तो कितना हो गया 10 हो गया, फिर 20 तो कितना हो गया 40 हो गया। सभी को जोड़ देना है, 40 10 50, 50 और 4 54, यानी कि बीट बराबर कितना हो गया मेरा 54। ये मेरा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एकदम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम ताकि किसी को दिक्कत ना हो समझने में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, यदि ए बराबर 2, आर बराबर 5, एस बराबर 7, ओ बराबर 3, और ई बराबर 4 है तो किस शब्द के अक्षरों को योगफल से सबसे बड़ी संख्या बनेगी। अक्षरों के योगफल से सबसे बड़ी संख्या बनेगी। ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन रहेगा तो यह बहुत ही आसानी से बनेगा। पहला ऑप्शन ROAC, बी में ASAR, सी में SOAR, डी में REAR। अब बोला है कि किस शब्द के अक्षरों के योगफल से सबसे बड़ी संख्या बनी है, मतलब इसमें से बताना है कौन संख्या, ये सब
के अक्षरों को जोड़कर। तो हमें देखना सभी जोड़ना है, सभी का मान रख के पहले आर का पहले पे एक देख लेते हैं हम। आर का मान होता है कितना, यहाँ आर पे लिखा हुआ आर का मान 5 लिखा हुआ मेरा। ओ का मान कितना लिखा हुआ, ओ बराबर 3 लिखा हुआ, 3 ले लेंगे हम। एस बराबर कितना लिखा हुआ मेरा, एस बराबर 7 लिखा हुआ, 7 ले लेंगे हम। ई बराबर कितना लिखा हुआ मेरा, ई बराबर 4 लिखा हुआ मेरा, 4 ले लेंगे। अब सभी को जोड़ लेंगे, 7 4 11, 11 3 14, 14 5 19, मेरा पहला तो 19 आ गया। अब देखते हैं दूसरा, एस बराबर कितना लिखा हुआ मेरा 7, ई बराबर 4 लिखा हुआ, इसका मान भी 4 हो जाएगा। अब आर का मान कितना लिखा हुआ 5 लिखा हुआ। अब सभी को जोड़ लेंगे, 7 4 11, 11 4 15, 15 5 20 हो गया मेरा। अब देखते हैं सी का मान, एस बराबर कितना लिखा हुआ मेरा, एस बराबर 7 लिखा हुआ। ओ बराबर मेरा कितना लिखा हुआ 3 लिखा हुआ ना। ए बराबर 2 लिखा हुआ। अब आर बराबर 5 लिखा हुआ, 5 ले लेंगे। अब सभी को जोड़ देंगे, 5 2 7, 7 3 10, 10 और 7 17, यानी कि सी बराबर 17 आ गया। अब देखना डी के निकालना है मान। अब आर बराबर कितना होता है, आर बराबर 5 होता है, 5 ले लेंगे। अब ई के निकालना है, ई का मान कितना होता है, लिखा हुआ ई बराबर 4 लिखा हुआ, ए बराबर 2 लिखा हुआ। फिर आर बराबर कितना, आर का मान दिया 5, 5 ले लेंगे। अब सभी को जोड़ेंगे, 5 2 7, 7 4 11, 11 5, 11 5 16। अब बताना हमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अब देखते हैं बी वाला मेरा है ना सबसे बड़ी संख्या, तो मेरा ये आंसर सही हो गया, यानी कि एस डबल ई बराबर बड़ी संख्या, ये मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर की, 5 है ना। अब 6 नंबर देखते हैं हम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए से जेड तक वर्णमाला के, ए से जेड तक वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर, वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नाम, अक्षर का नाम क्रमशः 1 से 26 तक दिया गया है, क्रमशः 1 से 26 तक दिया गया है। यह बताइए कि निम्नलिखित शब्द का मान क्या है। यह बताइए कि निम्नलिखित शब्द का मान क्या है, मान क्या है। ऑप्शन देते रहे हम। निम्नलिखित शब्द का मान क्या है, इसका मान दिया हुआ मेरा AL PH ABETS, इसका मान बताना है क्या होगा। ए में 65, बी में 84, सी में 57, डी में 79। अब बताना कौन सा मेरा आंसर सही होगा। दिया हुआ ए से जेड तक के वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का नाम क्रमशः 1 से 26 तक दिया गया है। यह बताइए कि निम्नलिखित शब्द का मान क्या होगा। बताना इसका मान क्या होगा। और सभी का मान ओरिजिनल मेरा दिया हुआ है, यानी कि 1 से 26 तक दिया हुआ है। अब देखना है
सभी का मान अगर याद रहेगा तो आसानी से निकल जाए। ए का मान होता है मेरे कितना, ए का मान होता है 1, बी का मान कितना था, बी लिखा एल, एल का मान कितना होता है मेरा 12, और एच का मान और पी का मान हो गया मेरा 16, पी का है ना 16, देखो पी का मान 16, ठीक है। अब एच का मान 8, अब निकालना है एल पी एच, तो हो गया मेरा ए का मान 1 होता है, बी का मान बी बराबर 3, ई का मान ई बराबर 5, टी का मान यहाँ पे कर लेते हैं टी बराबर 20, एस का मान एस बराबर 19। अब देखते हैं यहाँ पे सभी को जोड़ लेते कितना, मतलब कितना आ रहा है सभी का मान जोड़ने पर। अब देखते हैं 12 1 13, 13 और 16 जोड़ना है, यानी कि हम यहाँ पे जोड़ते जाएंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। कितना कितना हो गया 12 12 16 8 1, ये मेरा 2 बार है ना तो 2 लिखेंगे, एक बार 1 हो गया, 3 5 20 19, 20 19 सभी को जोड़ लेंगे कितना मान होता है, देखते 6 2 8 8 8 16 16 2 18 18 और 3 21 21 और 5 26 26 और 9 26 9 हो गया मेरा 26 9 35, 26 और 9 26 9 35, ठीक है 35 हो गया। अब मेरा हासिल हो गया कितना 13 आ गया, 2 1 3 3 और 2 5 5 और 5 10, सही जुट रहा है ना। 26 और 35 के 5 हाथ में बचा 3, ठीक है 2 1 3 3 2 5 5 और हासिल 3 आए, 5 और 3 8, यानी कि मेरा 85 जोड़ने पर आए। मेरा कौन सा आंसर सही हो रहा है, आंसर तो मैच कर नहीं रहा, कहीं जोड़ने में गलत हुआ है, देख लेते हैं। सभी का मान ए बराबर 1, ठीक है, एल बराबर 12, पी बराबर 16, एच बराबर 8 दिया हुआ है, ए बराबर 1, बी बराबर 3, ई बराबर 5, टी बराबर 20, एस बराबर 19। जोड़ते हैं, फिर से देखते हैं। सभी मान जोड़ लेते हैं। 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 8 27 हो गया मेरा, 27 6 33, 33 और 2 35, 35 हाथ से रह गया कि मेरा कितना 3। अब देखते हैं 2 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8, ये मेरा 8 हो रहा है। ये तो सही क्वेश्चन, ऑप्शन शायद गलती हो गया, ये कितना 85 होगा, तो मेरा कौन सा आंसर सही होगा, बी वाला, अल्फाबेट का मान बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि बी बराबर 8, एल बराबर 7, ओ बराबर 5, सी बराबर 9, के बराबर 4, तो दिए गए योग का प्रयोग करके लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी कि सभी का मान दिया हुआ है, एक मान मेरा खाली है, वो ज्ञात करना है हमें। अब यहाँ देखते हैं एल के जोड़कर टोटल 24 हो रहा है, तो यानी मेरा इसमें कौन सा अक्षर भराएगा ताकि जोड़ने पर, सभी का मान जोड़ने पर मेरा 24 हो जाए। अब देखना है एल बराबर होता है मेरा कितना लिखा हुआ 7, तो 7 रख लेंगे, के बराबर 4 4 4। अब देखते हैं सभी को जोड़ते हैं, 4 4 8 8 4 12 और 12 7 19, ये तो जोड़ने पर हमें 19 आ रहा है, और आना चाहिए कितना 24 होना चाहिए मेरा। तब 19 में कितना जोड़ेंगे कि 24 हो जाए, किसका मान जोड़ेंगे देखते हैं हम। अगर 19 में हम
5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 24 हो गया ना मेरा। यानी कि अगर 5 19 में हम 5 जोड़े तो 24 हो गया। अब 5 है भी किसका मान, 5 बराबर ओ का मान है ना 5, तो यहाँ किसका मान आ जाएगा, ओ आ जाएगा मेरा लेटर। यानी कि ओ बराबर 5, तो मेरा क्वेश्चन ये आंसर मेरा बन गया। तो आंसर कौन आया, ओ आया मेरा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन हम 8 देखते हैं अब। यदि बी बराबर 8, एल बराबर 7, ओ बराबर 5, सी बराबर 9, के बराबर 4, यानी क्वेश्चन मेरे वही दिया और सिर्फ यहाँ पे चेंज कर दिया लुप्त पर। अब देखना सभी का मान धर देना है। बी बराबर होता है कितना मेरा 8, ओ बराबर 5, फिर बी बराबर कितना 8, ये भी बी बराबर 8। अब सभी को जोड़ लेते हैं। 3 8 मेरा है 24, 24 और 5 29, मेरा 29 होना चाहिए कितना, होना चाहिए 33। यानी कि अब इसमें से घटा लेते हैं, 33 में से 29 घटा के कितना बचेगा 4, 4 है किसका मान, के का मान है, तब 4 बराबर के। यानी कि इस रिक्त स्थान पर कितना भराएगा मेरा के। ये मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मान ले जे बराबर 1, के बराबर 2, एल बराबर 5, एम बराबर 7, एन बराबर 11, ओ बराबर 13, पी बराबर 17। नीचे दिए गए समीकरण में भाट का मान क्या होगा, यानी कि सभी का मान दिया हुआ। अब सभी को मान रख कर बताना है, टोटल मान रखें तो कितना आया 43, तब बताना भाट के स्थान पर क्या आएगा मेरा। अब देखते हैं सभी का मान दिया हुआ मेरा, ओ बराबर है कितना, ओ का मान 13, तो ओ बराबर 13 गुना का चिन्ह, भाट दिया हुआ है इसी का मान निकालना। पी बराबर में कितना होता है, पी बराबर 17, पी बराबर 17, टोटल 43 आना चाहिए। अब देखते हैं इसमें पहला मान रखते जे का मान रखते हैं, जे का मान रखे अगर 1, ठीक है। तो 13 एकम 13, 13 और 17 कितना होता है मेरा, 13 17 मेरा 40 होता है। ये तो आंसर होगा नहीं, लाना है कितना 43, आ रहा है कितना 40। इसी का मान आप के बराबर 2 रखते हैं, के बराबर 2, अब 13 दूना 26, 26 और 17, 26 और 17 जोड़ लेते हैं, 7 6 13, फिर 2 1 3, 3 और 1 हासिल 4। यानी कि के का भाट का मान कितना रखें, 2 रखें, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पर अच्छा 2 बराबर हमारा के होता है मान, 2 बराबर के, तो यहाँ पे कितना आ गया, के आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। अब यदि ए बराबर 26 और एन बराबर भी 26, तो बोला है कैट का मान क्या होगा। अब देखते हैं ए बराबर 26 मेरा लिखा हुआ कैसे। अब देखते हैं बताएं थे हम दोनों को जोड़ने पर योग कितना मेरा 27 होता है। अब देखते हैं तो क्या हुआ, 27 में से मेरा एक हटा दिया गया तो बचा कितना, ए का मान होता है कितना 1 होता है, तो 27 में से 1 हटा दे कितना बचा 26 बचा, यानी ए का मान मेरा 26 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बोला है एन बराबर 26, तो 27 में से हम एस का मान घटा देंगे, तो एस बराबर होता है कितना 19, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, एस बराबर मेरा 8 बचेगा। ये दोनों में से अगर घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा 8 बचा। इसी तरह से अगर फिर 27 में से यू घटाएंगे, यू का मान कितना होता है मेरा 21 होता है, तो 27 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा, 21 घटाएंगे तो मेरा 26 बचेगा, नहीं 6 बचेगा, तो यू बराबर 6। अब यहाँ पे देख लेते हैं एन बराबर कितना होता है, फिर 27 में से एन का मान घटाएंगे, एन बराबर होता है कितना 14। अब 27 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एन बराबर 13 बचेगा। अब सभी को जोड़ लेते हैं, 13 और 6 19, 19 और 8 26 और 27 यहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, हाँ 27 है मेरा। एन बराबर कितना 27, यहाँ जोड़ने पे कितना आ रहा है मेरा 27 आ रहा है, 13 6 19, 19 और 8 27, यानी कि एन बराबर 27। तो निकालना है हमें क्या, कैट का मान। अब देखते हैं कैट का मान कैसे निकलेगा। 27 में से कैट का मान होता है कितना 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा।
अब फिर 27 में से एक मन कितना तो 1 होता है, एक घटा देंगे कितना बचेगा 26 बचेगा। अब फिर 27 में से टी का मन कितना होता है 20 घटा देंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। अब सभी को जोड़ लेंगे हम, 7 6 13, 13 और 4 17 के साथ 2 2 4 4 और 1 5, यानी कि कैट बराबर कितना हो गया 57। कैट बराबर 57 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं और अगली वीडियो में अगली टाइप